बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान में वोटर्स का जोशो खरोश, पेजिशकियान, कलीबाफ और सईद जलीली में सख्त मुकाबला। किसी को 50% वोट न मिलने पर दूसरा राउंड होगा। अमेरिका में सदारती डिबेट, बाइडन पीछे पड़ गए, डेमोक्रेट्स परेशान, अधूरे जुमले, ज़बानें लड़खड़ा गईं। गाजा के शुजाइया और दूसरे मकामात पर टैंकों की गड़गड़ाहट, सैकड़ों फरार, कई जाँ बहक। इसराइली फौजी फलस्तीनी स्नाइपर की फायरिंग में हलाक, मरने वाले सिपाहियों की तादाद 667 हो गई। अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे, पाकिस्तान ने दी तालिबान हुकूमत को वार्निंग। स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट तरफदाराना है, इंडिया ने मजहबी आज़ादी के बारे में दस्तावेज को रद्द कर दिया, कहा अमरीकी ओहदेदारों को मुल्क के मामलों की समझ नहीं। नीट धांधलियों पर हंगामा, लोकसभा मुलतवी, राज्यसभा में खरगे और धनकर के बीच तकरार। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल की छत का हिस्सा गिर पड़ा, कैब ड्राइवर की मौत, फ्लाइट्स मुतासिर, तहकीकाती कमेटी बनाई गई। इंडिया साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप फाइनल पर बारिश का खतरा, रोहित शर्मा की टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को रौंद दिया। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के सदारती इलेक्शंस में सख्त मुकाबला है। इब्राहिम रईसी के जानशीन को चुनने के लिए जुमे को वोट डाले गए। 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें कदामत पसंद मोहम्मद बाकर कलीबाफ, सईद जलीली, मुस्तफापुर महदी और एतदाल पसंद मसूद पेजिशकियान शामिल है। इस्लाह पसंदों ने जोशो खरोश के साथ वोटिंग में हिस्सा लेते हुए पेजिशकियान की तायद की। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के प्रोफेसर मोहम्मद बरामदी ने बताया कि मसूद पेजिशकियान दुनिया के बारे में अपना एक ठोस नजरिया रखते हैं। इब्राहिम रईसी का पिछले महीने एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इंतकाल हुआ था। उनके साथ वजीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान और बाज दूसरे भी जाँ बहक हुए थे। साबिक सदर हसन रूहानी और मोहम्मद खातिमी ने जो एतदाल पसंद थे पेजिशकियान की तायद की है और अवाम से कहा है कि ये तब्दीली का वक्त है। कई पोलिंग बूथ्स पर लंबी लंबी लाइनें देखी गईं। पूरे ईरान में 60,000 के करीब पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए। 61 मिलियन से ज्यादा वोटर्स वोट देने के अहल थे। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। बाज़ जगह वोटिंग का वक्त बढ़ाया गया। कई बैरूनी मुल्कों में भी ईरानियों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने ईरानी अवाम से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें। खामनाई ने तेहरान में वोट दिया। अगर कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं करता है तो दूसरे राउंड का मुकाबला होगा। ईरान के उबूरी सदर मोहम्मद मुकबिर ने कहा कि इलेक्शंस में जोशो खरोश के साथ वोटर्स ने हिस्सा लिया और वोटिंग परसेंटेज मुतासिर कुन है। मसूद पेजिशकियान 5वीं मरतबा के रुकने पार्लियामेंट हैं जो तबरेज शहर की नुमाइंदगी करते रहे हैं। वो 2016 से 2020 तक पार्लियामेंट के डेप्यूटी स्पीकर रहे। दूसरे अहम उम्मीदवार पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कलीबाफ और न्यूक्लियर बातचीत में हिस्सा लेने वाले सईद जलीली हैं। दोनों के मैदान में होने से कदामत पसंद कैंप बटा हुआ है। इसके बावजूद इन दोनों को ही असल दावेदार समझा जा रहा है, लेकिन एक पोल में कहा गया कि पेजिशकियान को ज्यादा तायद मिल रही है। वोटिंग से बिल्कुल पहले 2 उम्मीदवार दौर से बाहर हो गए थे। अमेरिका में सदारती उम्मीदवारों जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान लाइव टीवी डिबेट हुई, जिसमें बाइडन फीके पड़ गए, जिससे डेमोक्रेट्स काफी परेशान हैं। इस मुबाहिसे के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर एबॉर्शन, इमिग्रेशन, यूक्रेन जंग, गाजा जंग के बारे में इल्जामात का तबादला किया।
कई मौकों पर बाइडन को जद्दोजहद करते हुए देखा गया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी बाज मौकों पर परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हुए। नवंबर में अमेरिका में सदर को चुनने के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। इस इलेक्शन में रिपब्लिकन्स की तरफ से ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफ से बाइडन मैदान में हैं। हाल ही में ट्रंप को कई मुकदमात का सामना रहा है और बाज केसों में उन्हें कसूरवार करार दिया गया है। वहीं बाइडन की सेहत और उनकी ज़ईफ़ी और उनकी याददाश्त के ताल्लुक से काफ़ी तशवीश पाई जाती है। पहली बार देखा गया कि वो काफ़ी फीके पड़ गए, लेकिन इसके बावजूद हकीकत यह है कि नवंबर के इलेक्शंस में इन दोनों के बीच यानी बाइडन और ट्रंप के दरमियान मुकाबला होगा और इनमें से कोई एक ही सदर बनेगा। अमरीकी अवाम के सामने इन दोनों के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाइडन ट्रंप से 3 साल 7 महीने बड़े हैं। बाइडन की उम्र 81 साल है और ट्रंप की उम्र 77 साल है। कई डेमोक्रेट्स ने बहस में बाइडन के मुजाहरे पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि सब लोग परेशान हैं, लेकिन नायब सदर कमला हैरिस ने बाइडन का बचाव किया और कहा कि उन्होंने सुस्त शुरुआत की लेकिन उनका अख्ताम अच्छा था। ट्रंप ने कई बार मईशत या इकोनॉमी के बारे में बाइडन पर तनकीद की और उनकी फॉरेन पॉलिसी के रिकॉर्ड को भी निशाना बनाया। दूसरी तरफ बाइडन ने क्रिमिनल केसेस में ट्रंप को कसूरवार करार दिए जाने का मामला उठाया और 2020 के इलेक्शंस में नतीजा उलटने की उनकी कोशिश का भी जिक्र किया। बहस के दौरान दोनों तरफ से अधूरे जुमले अदा किए गए। इसराइली फौज ने गाजा सिटी के बाज़ इलाकों में हल्ला बोल दिया और फलस्तीनियों से कहा कि वो साउथ की तरफ चले जाएं। मकामी लोगों ने बताया कि लोग फरार हो रहे हैं। खासतौर पर शुजाइया इलाके पर बुरी तरह से हमला किया गया और वहां पर टैंकों की गड़गड़ाहट देखी गई और टैंकों की फायरिंग से वहां के लोग दहशत ज़दा हैं। इस दौरान फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि कई मकामात पर इसराइल के हमले जारी हैं। देर अल बला में 2 घरों पर हमले किए गए। कम से कम 5 फलस्तीनी इन हमलों में जख्मी हुए, जिनमें एक बच्ची भी शामिल है। गाजा सिविल डिफेंस ने बताया कि उसके 3 वर्कर्स इसराइल के एक हवाई हमले में जान बहक हुए। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो बुरैजी रेफ्यूजी कैंप में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। इस वाक़े में 12 मेडिकल वर्कर्स जख्मी भी हुए। गाजा के अलमवासी में इसराइली फौज की फायरिंग से 11 फलस्तीनी जान बहक हुए। नुसैरात में सिविल डिफेंस के 3 अरकान जान बहक हुए। गाजा में लड़ाई के दौरान इसराइल का एक फौजी मारा गया। इसराइली फौज ने मरने वाले की पहचान 19 साल सार्जेंट की हैसियत से की है। इसराइली फौज का कहना है कि 7 अक्टूबर के बाद से कम 667 इसराइली फौजी हलाक हुए हैं और 4000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया में कहा गया कि जमीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 316 हो गई है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा है कि 19 साल सार्जेंट अयान शैंस रफा में एक फलस्तीनी स्नाइपर की फायरिंग में हलाक हुआ। गाजा के कमाल अदवान हॉस्पिटल में एक और बच्ची की मौत हो गई है जो ग़िज़ा की कमी के मसले का शिकार थी। हालिया अरसे में ऐसे कई वाक़यात पेश आए हैं। गाजा की तकरीबन पूरी आबादी को ग़िज़ा के मसाइल का सामना है। फलस्तीन के एक मुज़ाहमतकार मुआविया मवाफिद का इंतकाल हो गया जो कुछ दिन पहले एक धमाके में जख्मी हुए थे। 25 साल मुआविया का नाबलस के राफिजिया हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा था। पाकिस्तान ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। हालिया अरसे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वार्निंग दी है कि मुल्क अफगानिस्तान की जमीन पर हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। इस तरह अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को वार्निंग दी गई है। उनसे पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान सरहद पार हमलों पर गौर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की आज़ादी से ज्यादा कुछ अहम नहीं है और हम जरूरत पड़ने पर हमले करेंगे। इंडिया ने मजहबी आज़ादी के बारे में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को इंतहाई तरफदाराना करार देते हुए रद्द कर दिया और कहा है कि यह रिपोर्ट यानी मफादात को मद्देनजर रखकर तैयार की गई है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि अमरीकी ओहदेदारों को इंडिया के समाजी ताने बाने की समझ नहीं है और उन्होंने इक्का दुक्का वाकयात को बुनियाद बनाकर पहले ज़हनियत की मुताबिक ये रिपोर्ट तैयार की है। जायसवाल ने कहा कि पहले की तरह ये रिपोर्ट भी तरफदाराना है, इसमें कई झोल है। इसमें तरफदाराना और जो ऐसे सोर्सेज जो एक मखसूस जहन रखते हैं उन पर डिपेंड किया गया है।
एक दिन पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा था कि इंडिया में माइनॉरिटीज खासतौर पर मुसलमानों और ईसाइयों पर हमलों में इजाफा हुआ है। इस हवाले से इबादतगाहों और घरों पर हमलों का हवाला दिया गया था। इस रिपोर्ट में मणिपुर की सूरत हाल का भी जिक्र किया गया। वजारत खारजा के तर्जुमा ने कहा कि इंडिया और अमरीका के दरमियान हमेशा से इंसानी हकूक के मामलात पर बातचीत होती रही है। लोकसभा की कार्रवाई को नीट धांधलियों के मसले पर जबरदस्त गड़बड़ के बीच दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब कार्रवाई पीर को शुरू होगी। दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई, अरकान ने गड़बड़ जारी रखी और नीट पर बहस का मुतालबा किया। स्पीकर ओम बिरला और वजीर पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने अपोजिशन अरकान से कहा कि वो सदर जमहूरिया की तकरीर पर बहस के दौरान इस मसले पर बात कर सकते हैं। बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट के बाज़ उसूल हैं जिस पर अमल करना पड़ता है। कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और दूसरों ने ऐवान के बीच में पहुंचकर एहतजाज किया। रिजिजू ने कहा कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन सदर जमहूरिया की तकरीर पर शुक्रिया की तहरीक से पहले ही बहस का मुतालबा करते हुए गड़बड़ कर रही है। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरे अरकान के साथ ऐवान के बीच में पहुंचते हुए स्पीकर की तवज्जो नीट धांधलियों की तरफ करने की कोशिश की। इस पर धनखड़ ने कहा कि उन्हें इस बात से तकलीफ हुई और हैरत हुई कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने ऐसी कार्रवाई की। इससे पहले कभी भी किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने ऐवान के बीच में आकर इस तरह का एहतजाज नहीं किया था। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने धनखड़ से खड़गे ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि 10 मिनट तक हाथ उठाने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने धनखड़ पर सौतेले सुलूक का इल्जाम लगाया। झारखंड हाईकोर्ट ने साबिक चीफ मिनिस्टर झारखंड हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। इस केस का ताल्लुक जमीन के एक मामले से है। सोरेन फिलहाल रांची जेल में है। उन्हें इस साल 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली एयरपोर्ट के एक टर्मिनल की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा जिससे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हुए। यह हादसा बारिश के दरमियान पेश आया जिसकी वजह से फ्लाइट्स को रोक दिया गया। सिविल एविएशन के वजीर राम मोहन नायडू ने टर्मिनल का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जख्मियों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि छत गिरने के मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस दौरान दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने तेज बारिश के दरमियान 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है जहां पानी जमा होने के मामलों की शिकायत की जा सकती है। मौसम अहदेदारों ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। क्रिकेट। इंडिया की क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है जहां उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। सेमीफाइनल में इंडिया ने मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को आसानी से 68 रन से शिकस्त दे दी। यह मैच बारिश से मुतासिर रहा। फाइनल हफ्ते को बारबाडोस में खेला जाएगा लेकिन ऐसे अंदेशे हैं कि बारिश से फाइनल मैच मुतासिर हो सकता है। इंडिया ने 7 विकेट पर 171 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 57, सूर्य कुमार यादव ने 47 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 103 रन पर आउट हो गई। लेफ्ट आर्म बॉलर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने गजबनाक बॉलिंग करते हुए 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड की तरफ से जोस बटलर ने 23 रन बनाए। इंडिया अपने दूसरे टी20 वर्ल्ड कप टाइटल की तलाश में है। साउथ अफ्रीका पहली बार टी के फाइनल में पहुंची है और तारीख बनाना चाहती है लेकिन अब तमाम मौसम पर लगी हुई हैं। हफ्ते और इतवार दोनों दिन बारबाडोस में बारिश की पेशकयासी की गई है। हफ्ते को फाइनल मैच है और इतवार को रिजर्व डे रखा गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान में वोटर्स का जोशो खरोश। पेजिशकियान, कलीबाफ और सईद जलीली में सख्त मुकाबला। किसी को 50% वोट न मिलने पर दूसरा राउंड होगा। अमेरिका में सदारती डिबेट। बाइडन फीके पड़ गए। डेमोक्रेट्स परेशान। अधूरे जुमले, जबानें लड़खड़ा गई। गाजा के शुजाइया और दूसरे मकामात पर टैंकों की गड़गड़ाहट। सैकड़ों फरार, कई जाँ बहक।
اسرائیلی فوجی فلسطینی سنائپر کی فائرنگ میں ہلاک، مرنے والے سپاہیوں کی تعداد 667 ہو گئی۔ افغانستان میں فوجی کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پاکستان نے دی طالبان حکومت کو وارننگ۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ طرفدارانہ ہے، انڈیا نے مذہبی آزادی کے بارے میں دستاویز کو رد کر دیا، کہا امریکی عہدیداروں کو ملک کے معاملوں کی سمجھ نہیں۔ نیٹ دھاندلیوں پر ہنگامہ، لوک سبھا ملتوی، راجیہ سبھا میں کھرگے اور دھنکر کے بیچ تکرار۔ دہلی ایئرپورٹ ٹرمینل کی چھت کا حصہ گر پڑا، کیب ڈرائیور کی موت، فلائٹس متاثر، تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی۔ انڈیا ساؤتھ افریقہ T20 ورلڈ کپ فائنل پر بارش کا خطرہ، روہت شرما کی ٹیم نے سیمی فائنل میں انگلینڈ کو رون دیا۔ آج کی خبریں کو جو لگتا ہے سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔